जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स निकालेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मोशन में है, उसकी स्पीड कितनी है, उसमें कितना एक्सीलरेशन है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सब कुछ हम लोग निकालना सीखने वाले हैं। इन्हीं को बोलते हैं मोशन के पैरामीटर्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये बात करेंगे कि मोशन क्या होता है, फिर ये सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी ये क्या होती हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। लास्ट में फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप वहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग 11th में एक फिजिक्स की ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसको बोला जाता है मैकेनिक्स। तो हम लोग फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक्स, दूसरे पार्ट को हम लोग बोल देते हैं काइनेमेटिक्स और तीसरे पार्ट को हम लोग बोल देते हैं डायनामिक्स। जब हम लोग रेस्ट की चीजों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहला जाता है स्टैटिक्स। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है मेरे पास और ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग ये स्टडी करने लगें कि इस मार्कर में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये सब कुछ स्टडी कहला जाती है स्टैटिक्स, कि हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो स्टैटिक्स वगैरह हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक्स वगैरह ज़्यादातर इंजीनियर वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें पुल वगैरह बनानी होती हैं और पुल वगैरह कहीं पे रेस्ट पे रहेंगी तो उनको स्टडी करनी पड़ती है कि उस पर कितना लोड लगेगा, उसको कितना मजबूत बनाया जाए, कितना खर्चा आएगा। तो ये सब कुछ स्टैटिक्स में चला जाता है, इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। फिर मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच है जिसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स। इसमें हम लोग मोशन के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसमें कितनी वेलोसिटी है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सब कुछ हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, मोशन के पैरामीटर्स निकालना। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस वजह से मोशन में है, उसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि मोशन किस वजह से हो रहा है। यहाँ पे मोशन के रीजन को नहीं पढ़ा जाता है। तो हम लोग फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके बारे में स्टडी करना स्टैटिक्स कहलाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स निकालना कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसमें कितना एक्सीलरेशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सब कुछ काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाता है। और डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो किस वजह से मोशन पे है,
उसमें कितना फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट को मोशन करा रहा है। तो अभी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और मोशन के अलग अलग पैरामीटर्स निकालना सीखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालने वाले हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन 3 टाइप का हो सकता है। मोशन जो होता है वो नॉर्मली कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का हो सकता है। पहला मोशन यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे मोशन पे हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में स्टार्ट करती है और डायरेक्ट सीधा जाती है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग बोल देते हैं मोशन इन 1 डायमेंशनल, जिसको हम लोग नॉर्मली शॉर्टकट में बोल रहे हैं मोशन इन 1D। मोशन इन 1D, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है 1 डायमेंशनल हो रहा है। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बात करेंगे कि कोई भी कार है जो किसी स्ट्रेट लाइन में इतनी स्पीड से मोशन में है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो मोशन हुआ ये मोशन इन 1D कहला जाएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मोशन इन 1D की बात होगी। फिर दूसरे तरीके का मोशन होता है मोशन इन 2D। जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन पे मोशन करती है, ये वाला प्लेन नहीं, उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये सरफेस वाला प्लेन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मोशन करती है तो फिर उसका मोशन कहला जाता है मोशन इन 2D। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चींटी है जो किसी टेबल पे चल रही है, तो वो जो चींटी होती है ऐसे 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 कहीं भी जाती है, तो वो कहला गया मोशन इन 2D। और भी हम लोग मोशन इन 2D के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, तो वो जो सर्कुलर मोशन होता है वो मोशन इन 2D का ही एग्जाम्पल है। बाकी आप बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। जैसे कोई व्यक्ति ही चल रहा है, हम लोग कार चलाते हैं सड़क पे, तो वो मोशन इन 2D ही होता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं हम लोग। फिर आता है मोशन इन 3D। जब हम लोग 3 डायमेंशनल में मोशन करने लगते हैं तो वो कहला जाता है मोशन इन 3D। जैसे मान लीजिए कि कोई पतंग है, हम लोग उसको उड़ा रहे हैं, तो जो पतंग रहती है वो ऐसे 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 यहाँ वहाँ मोशन करती रहती है। तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। एक्स अक्ष में भी वो पतंग मोशन कर रही है, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी। हालांकि ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी इतना ध्यान रखिए कि जो पतंग होती है वो मोशन इन 3D का एग्जाम्पल है। उसी तरह जो प्लेन उड़ती है, प्लेन भी यहाँ वहाँ घूमती रहती है, तो प्लेन भी मोशन इन 3D का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं। हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, या तो ऐसे जाएगी या फिर मेरी तरफ आएगी, यहाँ वहाँ नहीं जाएगी, सीधी जाएगी, सीधी आएगी, बात खत्म। तो अब हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोशन क्या होता है। जब हम लोग मोशन जान जाएंगे कि मोशन क्या है, तो फिर पैरामीटर्स देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब हेडिंग लगाइए मोशन। सबसे पहले हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं कि मोशन होता क्या है। इसको ध्यान से समझना है। हालांकि आप लोग थोड़ी बहुत जानते हैं मोशन के बारे में, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी फुटबॉल रखी हुई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फुटबॉल रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, तो आप बताएंगे कि चूंकि ये फुटबॉल रखी हुई है तो ये रेस्ट पे है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा धक्का दे दूं पैर से, तो ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगी, थोड़ा सा लुढ़कने लगेगी। और तब मैं आपसे पूछूं कि ये फुटबॉल मोशन पे है या फिर रेस्ट पे, तो आप बताएंगे कि चूंकि ये वाली फुटबॉल
लुढ़क रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो आप बोलेंगे कि ये मोशन पे है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, मान लिया कि ये मोशन पे है। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल रखी हुई है। अब अगर मैं उस व्यक्ति से पूछूं कि ये फुटबॉल रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, जो व्यक्ति किसी दूसरे प्लेनेट पे बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये फुटबॉल रखी हुई है यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। हमने पहले आपसे पूछा कि बताइए फुटबॉल रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, तो आपने बताया कि ये जो फुटबॉल है ये रेस्ट पे है। अब अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं जो कि दूसरे प्लेनेट पे है, मान लीजिए सूर्य में कोई बैठा हुआ है ना, सूर्य है, ये हमारा सन है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है। अब मैं इससे पूछूं कि बताओ ये वाली फुटबॉल रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, तो ये व्यक्ति बताएगा कि ये वाली फुटबॉल मोशन पे है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा होगा आपके। अभी मान लीजिए कि ये वाला व्यक्ति बोलेगा कि ये वाली फुटबॉल मोशन पे है। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। आपने इसे रेस्ट क्यों बोला है? आपने इसे रेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि इस फुटबॉल के आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट हैं, इनके रिलेटिव में ये वाली फुटबॉल रेस्ट पे है। जैसे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं रेस्ट पे हूँ या फिर मोशन पे, तो आप बताएंगे कि मैं रेस्ट पे हूँ। क्यों? आपको कैसे पता चला? तो आप मेरे चारों ओर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इन ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप बोलेंगे कि मैं मोशन पे हूँ, लेकिन अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आप बोल देंगे कि मैं रेस्ट पे हूँ। जैसे अभी मेरी पोजीशन इनके अबाउट चेंज नहीं हो रही है तो आप नॉर्मली बोल देंगे कि मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अब मैं अगर ऐसे ऐसे चलने लगूँ तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं इस बोर्ड के रिलेटिव में यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, तो आप मुझे बोलेंगे कि मैं मोशन पे हूँ। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बताना हो या फिर मोशन में बताना हो, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग की चीज़ें देखते हैं, और अगर उन सराउंडिंग की चीज़ों के सापेक्ष उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही हो तो फिर बोला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है। और अगर उन सराउंडिंग की चीज़ों के रिलेटिव में अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना रही हो तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा लड़का है जिसे मैं किसी दूसरे शहर लेके जा रहा हूँ घुमाने के लिए। तो मैं करता क्या हूँ, उस लड़के के साथ बस स्टैंड जाता हूँ। अब हम लोग बस स्टैंड पे जाके खड़े हो गए हैं। कुछ देर बाद बस आती है, तो हमने उस लड़के से पूछा कि बताओ वो बस मोशन में है या फिर रेस्ट में। तो वो लड़का ये देखता है कि इन सराउंडिंग की चीज़ों के रिलेटिव में ये जो खंभा है, पेड़ है, सड़क है, इन सारी चीज़ों के रिलेटिव में बस की पोजीशन चेंज हो रही है, बस मेरी तरफ आ रही है, इसलिए ये वाली बस मोशन पे है, ऐसा लड़के ने बताया। हमने कहा चलो अच्छी बात है, और हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं कि बस कैसी है, मोशन पे है। उस लड़के ने मेरे को बताया। फिर हमने तुरंत उससे पूछा कि अब ये बताओ कि उस बस के अंदर जो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं वो मोशन पे हैं कि रेस्ट पे। अब हम लोग किसे पूछ रहे हैं, ड्राइवर साहब के लिए पूछ रहे हैं। तो वो लड़का सोचता है कि बस मोशन में है और बस के अंदर बैठे हुए हैं ड्राइवर साहब, मतलब ड्राइवर साहब भी मोशन में कहलाए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सराउंडिंग की चीज़ें हैं, जैसे खंभा है, पेड़ है, सड़क है,
इन सब के अबाउट ड्राइवर साहब की भी पोजीशन चेंज हो रही है, ड्राइवर साहब हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उस लड़के ने बताया कि ड्राइवर साहब किस में है, मोशन में। अब बस आती है, हम लोग बस को रुकवाते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद फिर से कुछ देर तक हम लोग उस ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठ रहे हैं, ठीक है। हम लोग चढ़ते हैं और ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठ जाते हैं। 10-15 मिनट तक हम लोग शांत बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर से मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि अब बताओ ड्राइवर साहब रेस्ट पे हैं या फिर मोशन पे। तो वो लड़का मेरे को बताता है कि ड्राइवर साहब तो 10-15 मिनट से मेरे पास ही बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब ड्राइवर साहब रेस्ट पे हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात, रेस्ट पे। फिर हमने उसको ध्यान दिलाया कि जब हम लोग बाहर खड़े थे तब तो तुम ड्राइवर साहब को मोशन में बोल रहे थे, अब बोल रहे हो कि ड्राइवर साहब रेस्ट में हैं। लड़का सोच रहा है कि अब क्या करें, बोला तो था। लड़के ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं जान गया था कि लड़का क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मुझे पता चल गया था। हम लोग शांत बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद वो जगह आती है जहाँ हमें उतरना था, हम लोग वहाँ से उतर जाते हैं। जैसे ही उतरे तो बस फिर से चल दी। हमने उससे पूछा कि बताओ बस मोशन में है या फिर रेस्ट में। तो फिर से वो देखता है सराउंडिंग की चीज़ों को और वो ये बोलता है कि सराउंडिंग की चीज़ों के रिलेटिव में ये बस मोशन में है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो लड़का बाद में भी इस बस को मोशन में ही बताता है, मतलब हर बार बस को उस लड़के ने मोशन में बताया। अब हमने उससे फिर पूछा कि बताओ बस तो जा रही है, ठीक है, मोशन में है, अब बस के अंदर जो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं वो बता रहा है कि वो भी हमसे दूर जा रहे हैं, इसलिए वो भी मोशन पे कहला गए। वो भी किस में कहला गए, मोशन में कहला गए। अब यहां पे आप ध्यान से समझिए, बस को उस लड़के ने हमेशा मोशन में बताया है, बस में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद भी मोशन में ही बताता है। जब हम लोग बस में नहीं चढ़े थे तो वो ड्राइवर साहब को बोल रहा था कि वो मोशन में है। जब हम लोग बस के अंदर आ गए हैं तो वो बोल रहा है कि ड्राइवर साहब रेस्ट में है। जब हम लोग बस से उतर गए हैं तो बोल रहा है ड्राइवर साहब मोशन में है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हर बार सराउंडिंग की चीजें बदल रही हैं। जब भी हमें ये बताना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, हम लोग सराउंडिंग की चीजों को देखते हैं। जब हम लोग बाहर खड़े हुए थे तो हमारी सराउंडिंग की चीजें क्या थी, खंभा था, पेड़ था, सड़क था, इन सब के रिलेटिव में बस मेरी तरफ आ रही थी और ड्राइवर साहब भी मेरी तरफ आ रहे थे, इसलिए ड्राइवर साहब को उस लड़के ने मोशन में बताया था। लेकिन जब हम लोग बस के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर हम लोग क्या देख के बता रहे हैं कि ड्राइवर साहब रेस्ट पे हैं या फिर मोशन में। हम लोग सीट वगैरह देखते हैं, बस की खिड़कियां देख रहे हैं, बस के हैंडल वगैरह देख रहे हैं जो पकड़ने के लिए बने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के रिलेटिव में वो ड्राइवर साहब रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने बताया कि वो अंदर रेस्ट पे हैं। लेकिन जब हम लोग बस से उतर जाते हैं तो फिर से हम लोग सराउंडिंग की चीज़ों को जो देख रहे हैं वो चेंज हो रही हैं। फिर से हम लोग वही ग्राउंड वगैरह देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, इन सब के रिलेटिव में उस ड्राइवर साहब की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हमने उनको बताया मोशन। अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग की चीज़ों को चेंज कर दें तो हो सकता है कि रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट मोशन पे चली जाए और मोशन वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा था ड्राइवर साहब के साथ। ड्राइवर साहब हर बार अपनी सीट पे बैठे हुए थे। पहली बार हमारा जो सराउंडिंग था वो दूसरा था, पेड़ वगैरह थे। जब हम लोग बस के अंदर चले गए तो वहाँ पे हमारा सराउंडिंग चेंज हो गया, वहाँ पे बस की खिड़कियाँ वगैरह आ गई, बस के दरवाजे आ गए। तो उस सराउंडिंग के रिलेटिव में
वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको बोला रेस्ट। और जब हम लोग बाहर उतर गए तो फिर से सराउंडिंग की चीज बदल गई और वो मोशन में आ गए। तो ड्राइवर साहब अपनी ही सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन बार बार सराउंडिंग की चीजें बदल रही हैं, इसलिए वो कभी रेस्ट पे आ रहे हैं और कभी मोशन पे आ रहे हैं। जो सराउंडिंग की चीजें हैं जिनको देख के हम लोग ये बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, तो उन सराउंडिंग की चीजों को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन पे बताना होता है या फिर रेस्ट पे बताना होता है तो हम लोग सराउंडिंग की चीजों को देखते हैं, और वही सराउंडिंग की चीजें कहला जाती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बदल जाए तो मोशन वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाती है और रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट मोशन पे आ जाती है। हम लोग अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। अभी इसको दूर ही रखते हैं, सूर्य के पास है, वहीं रहा है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा ग्राउंड है, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, फुटबॉल रखी हुई है यहाँ पे और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने आपसे पूछा फुटबॉल रेस्ट पे है या फिर मोशन पे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे कोई भी खंभा गड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी का घर है, तो इनके रिलेटिव में ये जो सराउंडिंग की चीजें हैं इनके रिलेटिव में ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसलिए ये रेस्ट पे है। मान गए? ठीक है। अब जब हमने पूरी कंडीशन यही रहने दी और इस वाले व्यक्ति से पूछा जो कि सूर्य के पास बैठा हुआ है, जब हम लोग इससे पूछेंगे तो ये बताएगा कि ये वाली फुटबॉल मोशन पे है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्यों बोल रहा है ऐसा। देखिए, अगर आप लोग प्लैनेट वगैरह जानते हैं तो फिर अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो पाएगा, है ना। जैसे कई लड़कों को डाउट रहता है कि हमारी प्लैनेट जो गोल कैसी हो सकती है, स्फीयर टाइप की कैसे हो सकती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे यहाँ पे है सूर्य, ठीक है, और यहाँ पे है अर्थ। ये सूर्य है और ये अर्थ। सूर्य अपनी पोजीशन पे फिक्स है और ये जो अर्थ है ये ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये सूर्य फिक्स है, अर्थ घूम रही है। अब जो अर्थ घूमती है वो दो टाइप का रोटेशन करती है। एक तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है और एक वो सर्कुलर मोशन करती है। इतना क्लियर? यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, अब वो यहाँ घूम रही है। जब वो यहाँ पे रहेगी तो उसका रोटेशन मोशन भी होता है ना। इसको आप समझिए कि ये पृथ्वी है हमारी और ये, तो जब ये पृथ्वी ऐसे जाएगी तो ऐसे नहीं जाती है, बल्कि ये ऐसे 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 घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सूर्य है यहाँ पे और ये ऐसे 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 घूमती है। अब देखिए, यहाँ पे है वो लड़का, ठीक है, यहाँ पे मैं ही हूँ, मान लीजिए कि ये मैं सूर्य पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड पे वो रेस्ट पे है या फिर मोशन पे। तो देखिए, यहाँ पे फुटबॉल रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्थ तो घूम रही है। अब अर्थ देखिए कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 हो जाएगी। पहले अर्थ यहाँ पे थी, अब अर्थ यहाँ पे पहुंच चुकी है। और जब मैं देखूंगा सराउंडिंग की चीजों को देखूंगा, जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा? मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे कोई दूसरा प्लेनेट है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो इन सब के रिलेटिव में, इन प्लेनेट के रिलेटिव में ये वाली अर्थ पोजीशन चेंज कर रही है। और अर्थ पोजीशन चेंज कर रही है तो उसके ऊपर फुटबॉल रखी हुई है और फुटबॉल कोई भी पोजीशन चेंज हुई मतलब फुटबॉल भी किस में आ गई? मोशन में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग मोशन को जानते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लें। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगी, थोड़ा सा आप लोग कष्ट करें। ये सन है,
यहाँ पे अर्थ है। हमने इस फुटबॉल को देखा जो कि अर्थ पे रखी हुई है। अब अर्थ मोशन करते रहती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुकी रहेगी। अर्थ का मोशन ऐसे होता है, यहाँ भी जाएगी और ऐसे भी घूमेगी। तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर ये मेरे पीछे से होके ऐसे आएगी, अभी यहाँ पे रखी हुई है। तो जब मैं कुछ देर बाद देखूंगा तो ये वाली अर्थ मेरी यहाँ पे आ जाएगी और ये थोड़ा सा घूम भी जाएगी, तो यहाँ से ऐसे हो गई। अब देखिए पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई है। तो अर्थ यहाँ पे आई तो फुटबॉल भी तो आ गई। फुटबॉल यहाँ पे रखी हुई थी, अब यहाँ पे चली गई है और मैं यहाँ की सारी चीजें देख रहा हूँ। ये मेरे पास वो चंद्रमा है, मान लीजिए चंद्रमा है, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति है, फिर शनि है। तो इनके रिलेटिव में इसकी पोजीशन चेंज हुई और इसकी पोजीशन चेंज हुई, मतलब इसके ऊपर फुटबॉल की भी पोजीशन चेंज हुई। और जब फुटबॉल की पोजीशन चेंज हुई तो मैं बोलूंगा कि ये फुटबॉल मेरी मोशन पे है। जैसे ड्राइवर साहब के साथ हो रहा था। ड्राइवर साहब हर बार अपनी सीट पे बैठे हुए थे, लेकिन वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा था, इसलिए उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, जैसे ड्राइवर की पोजीशन है, वो चेंज हो रही थी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है, वो कैसे बताते हैं? वो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख के बताते हैं। उस ऑब्जेक्ट के चारों साइड की चीजों को देख के बताते हैं, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको मोशन पे बोलना है, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम लोग रेस्ट पे बोलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे पहले ड्राइवर साहब मोशन पे थे क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा था। जब हम लोग बस के अंदर चले गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया तो वो ड्राइवर साहब रेस्ट पे आ गए। फिर जब हम लोग बस से उतर गए तो फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, तो फिर से ड्राइवर साहब हमारे मोशन पे आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ मोशन का, कि मोशन क्या होता है। लाइट चली गई है तो हम लोग जो आगे का टॉपिक कवर करने वाले थे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब लाइट आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।